मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से पिछले 20 सालों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पद्धति से लोगों को चिकित्सा प्रदान कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने कई फार्मेसियों की दवाइयाँ प्रयोग में प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाई कहीं से भी उपलब्ध नहीं होती थी, परंतु पिछले 2 सालों से WHO UK डॉक्टर विनोद जी के द्वारा भारत में दवाइयाँ उपलब्ध करवाना शुरू की। पंजाब के डॉक्टर संग्राम जी के द्वारा हमें उपलब्ध करवाना शुरू की। उसमें हमें बेहतरीन परिणाम मिलना शुरू हो गए और इन्होंने एक नई चीज़ जो चक्रा तैयार किए, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन मिलते हैं एक्सटर्नल यूज में। अब इसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ना छोड़ के स्पेक्ट्रिक थेरेपी के नाम से जाना जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर विनोद जी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जो कल परसों हमारे पास पहुँचा, यूट्यूब पे डाला हुआ था या जैसे भी था, हमने उसको देखा। जो यूके में रहते हुए भी भारत की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों और संस्थाओं को शो कर रहे हैं, मान्यता दिलवाने के लिए भी बहुत शो कर रहे हैं, जैसा उन्होंने वीडियो में भी वर्णन किया हुआ है। परंतु कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ भारत के अंदर लगाई हुई हैं, हिमाचल में भी लगी हुई हैं, वो भारत में रहते हुए भी आज तक IDC को कोई साक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि ये फार्मेसी वाले व्यवसाय तो करोड़ों रुपए का कर रहे हैं। हम भी दवाइयाँ लेते हैं, लेते थे, अभी भी लेते होंगे। कई फार्मेसियों के लिए हमने करोड़ तक भी मंगवा के उपयोग में लाया। परंतु 20-25 साल तो मेरे को ही देखते होंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में। आज मान्यता मिल जाएगी, कल मान्यता मिल जाएगी। और डॉक्टर विनोद जी ने पहल की थी। IDC की जो कमेटी बनी हुई है वो इनके कहने पे ही बनी हुई है। सबसे पहले ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले जाके, फिर उन्होंने IDC बनाने का निर्णय लिया। अब उसके आगे साक्ष्य प्रस्तुत करना तो चाहे वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कॉलेज हैं, फार्मेसी वाले हैं, उनका दायित्व बनता है। मेरे ख्याल से ये सब गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनके पास कोई साक्ष्य होता या ओरिजिनल दवाइयाँ ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बनाए होते तो आज तक इन्होंने दिखानी थी, अपनी फार्मेसियाँ दिखानी थी, अपने इंस्टीट्यूट दिखाने थे, अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हुए हैं। अभी आपने देखा होगा डॉक्टर हाडिया जी का इंदौरा में, मध्य प्रदेश में कैंसर हॉस्पिटल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम से प्रचलित था। तो उस पर भी छापा मारा गया क्योंकि IDC में उन्होंने दिया हुआ था। और दूसरी बात, आज तक वो यही बोलते रहते थे कि गैंग्रोनिल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी फार्मेसी है जो अपना पेटेंट बना रही है, उसमें कम से कम चिकित्सक जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है उसको तो पता होना चाहिए कि इसमें क्या डाला हुआ है। इसके अंदर गैंग्रोनिल है, उसमें डाला क्या है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की 60 मेडिसिनों में से कौन सी मेडिसिन डाली हुई है, कौन सा प्लांट है, तो चिकित्सक को तो पता होना चाहिए। अब पेटेंट पहले बना देते हैं, ना पेशेंट का कोई टेम्परामेंट देखना है, ना कुछ देखना है, और उसके अंदर क्या डाला हुआ है हमें नहीं पता इस चीज़ का, चाहे वो कोई भी फार्मेसी हो। अभी बात चाहे WHO UK वालों की भी कर लें, तो कुछ जैसे इनके पेटेंट हैं उन पे तो चलो पता है कि फलानी चीज़ डली हुई। जैसे अब चक्रा है, तो चक्रा में इनके में भी पता नहीं है कौन सी मेडिसिन ये डालते हैं, कौन सी ग्रुप की डालते हैं, क्या डालते हैं। चिकित्सक को इसका चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। कहीं पे भी किसी मंच पे कोई पूछ ले कि आपके चक्रा में क्या डाला हुआ है, तो हमने कोई नाम तो बनाना नहीं है कि ये क्रोन चक्रा है या जो भी हैं, 7 चक्रा या 12 चक्रा जो भी हैं इनके, पर उसमें हमें पता नहीं हो। चाहे मान लो एलोपैथी में यह कोई एक पैरासीटामोल की गोली देता है, तो चाहे किसी भी कंपनी की हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, तो चिकित्सकों को पता होता है कि इसमें पैरासीटामोल है जी, अंदर ये फलानी कंपनी की वेलकम की है, कारपोल है या कुछ भी है, एनी हो, थोड़ा बहुत देता है। तो हमें भी सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि इसमें डला क्या है, इसके अंदर डला क्या है, क्या बाकी कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चीज़ डली हुई है या नहीं डली हुई है। और मैं डॉक्टर विनोद जी से अनुरोध करता हूँ कि आपने जो पहल की है उसके लिए
हम भारतीय चिकित्सक आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। और मैं बाकी और चिकित्सकों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अगर भारत के अंदर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का उज्जवल भविष्य बनवाना चाहते हैं तो डॉक्टर विनोद जी का सहयोग करें। और क्योंकि ज़्यादातर चिकित्सकों को अपने प्रैक्टिस से मतलब होता है। अब आईडीसी की बात करें तो हमें भी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है वहाँ पे कैसे किस तरह के क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे को कोई आई डू नॉट नो। परंतु डॉक्टर विनोद जी 2-3 बार गए हुए हैं तो इनको मेरे ख्याल से बहुत तजर्बा होगा। और ये अगर हम लोगों का, हम चिकित्सकों का जो सहयोग चाहते हैं, हम सबको करना चाहिए ताकि ये आगे बढ़ें। इनके साथ कदम रख के हम इनका सहयोग करें और ये आगे बढ़ें। जिस तरह का सहयोग इनको हमारे से चाहिए होगा उसको हम पूरा करें। धन्यवाद।